Afternoon all of you and welcome in पांडे कोचिंग सेंटर्स लाइव संडे स्पेशल क्लास। और आज की जो संडे करियर गाइडलाइन सेशन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ माय सक्सेस। और ये मेरी सक्सेस नहीं, आप सभी जानते हैं कि इस धरती पे मैंने अपनी पिछली सीरीज में बताया था कि दो कैटेगरी के लोग रहते हैं, एक क्लासेस कैटेगरी के, एक मासेस कैटेगरी के। कुछ परसेंट ऐसे लोग मैंने आपको बताया कि 5 से 10% लोग जो अपनी लाइफ में सफल होते हैं, अपनी लाइफ में बड़ी अचीवमेंट गेट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं या वो भी अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड करते हैं कि वो अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो ब्लॉग के जरिए अपनी लाइफ से जुड़े हुए और उस हर एक सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ से जुड़े हुए ऐसे 10 प्रिंसिपल शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरी लाइफ का अपना निजी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये सारे प्रिंसिपल्स, इन सारे रूल्स को मैं अपनी लाइफ में रेगुलर बेस में फॉलो करते हुए आ रहा हूँ और अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव कर रहा हूँ। कई बार आप सबके दिमाग में आता होगा कि सर जो सफल लोग होते हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, जिनको हम सक्सेसफुल पर्सन बोलते हैं, ड्रीमर, अचीवर बोलते हैं, विनर्स बोलते हैं, वो ऐसा क्या काम करते हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब कि विनर्स कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। ऐसे वो क्या तरीके हैं, ऐसे उनके लाइफ से जुड़े हुए क्या सीक्रेट्स हैं, क्या प्रिंसिपल है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ 10 प्रिंसिपल्स आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप भी इस तरह के सक्सेस प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, व्हाटएवर, आप कुछ भी इस धरती पे एज ए ह्यूमन बीइंग हैं, आप कुछ भी करते हैं, अगर आप इस तरह के 10 प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, सो डेफिनेटली यू विल बी अचीवर, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन ऑफ योर लाइफ एंड डेफिनेटली आप भी क्लासेस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जिसमें पहला प्रिंसिपल है वर्क ऑन ओन इंटरेस्ट फील्ड। यानी हम सभी लोगों को जब भी कोई काम करते हैं, हमें अपने इंटरेस्ट के फील्ड में काम करना चाहिए। और अगर आपके सामने क्वेश्चन है कि सर अगर हमें हमारे फील्ड का यानी हमारे इंटरेस्ट का फील्ड ना मिले तब फिर क्या करें, तो अगर आपका इंटरेस्ट का फील्ड आपको नहीं मिलता किसी भी प्रकार की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, सो आपको उस काम में भी अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हाउस होल्ड वर्क करते हैं, अगर आपका उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, सो यू विल नॉट अचीव एंड आप उसमें कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाएंगे। सेकंड प्रिंसिपल है लव योर वर्क, योर वर्क विल लव यू। अपने काम को हमें प्यार करना चाहिए, डेफिनेटली हमारा काम भी हमें प्यार देगा। प्यार कैसे देगा, हमारे जिस तरह से, जिस एटीट्यूड से, जिस नज़रिए से, जिस थॉट प्रोसेस से आप अपने काम को करते हैं। आप लोगों ने एक थॉट सुना होगा, वर्क इज वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है। यानी आप काम से प्यार करेंगे, डेफिनेटली काम आपको ऐसी अचीवमेंट्स देगा, ऐसे रिवॉर्ड देगा, ऐसे ऐसे आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी कि डेफिनेटली आपको उससे बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, आपको भी आपका वर्क प्यार देगा। थर्ड प्रिंसिपल की बात करूँ, नेवर स्टॉप लर्निंग इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में डे 1 से, जब से भी हम अपनी लाइफ में लर्निंग स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम आवर फैमिली, पेरेंट्स, उसके बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल एजुकेशन, एकेडमिक्स पूरा करते हैं, बट उसके साथ साथ मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ऐसा ओपिनियन है कि हमें अपनी लाइफ में लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। चाहे हम किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाएं या कोई भी लेवल हमारी लाइफ में हो या कितना भी हम अचीवमेंट गेट कर लें, बट हमें रेगुलर बेस में कुछ ना कुछ नया अपने से सीनियर से, अपने से बड़े अचीवर से कुछ ना कुछ सीखना। और हम किसी भी से भी सीख सकते हैं, हम नेचर से भी कुछ सीख सकते हैं, एनिमल से भी कुछ सीख सकते हैं, जो हमारे से ऊपर अचीवर्स हैं उनसे सीख सकते हैं, हमारी हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लेजेंडरीज हैं उनसे हम सीख सकते हैं, बहुत लोग से, हम अपने से छोटे से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो रेगुलर बेस में अपनी लाइफ में हमें सीखते रहना चाहिए। फोर्थ जो रूल है, नेवर कॉपी अदर्स इन योर लाइफ, बी क्रिएटर। हमें हमेशा कभी भी अपनी लाइफ में कॉपी नहीं करना चाहिए, कुछ भी हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, बशर्ते हमें क्रिएटर बनना चाहिए, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की सोचना चाहिए। कभी भी लाइफ में कोई दूसरे पर्सन को हमें कॉपी करने के बजाय
हमें कुछ ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ ऐसी इनोवेशन करना चाहिए कि कोई और दूसरा हमें कॉपी करे। सो बी क्रिएटर नॉट कॉपियर। नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंसिपल है सेटिस्फाई योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर बॉस एंड क्लाइंट्स। देखिए वैसे तो आप बोलेंगे सर इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो सेटिस्फिकेशन लेवल इन दिस अर्थ। इस धरती पे सेटिस्फिकेशन का लेवल है ही नहीं। आप कितनी भी बड़ी अचीवमेंट कर लो, कितनी भी बड़ी इनकम कर लो, एक स्टूडेंट के कितने भी ज़्यादा परसेंटेज आ जाते हैं, 99 भी आता तो वो सोचता है मेरे 100 आ जाते तो ज़्यादा बेस्ट रहता। तो सेटिस्फिकेशन का तो लेवल है ही नहीं धरती पे। बट फिर भी अगर आप अपने इंटरेस्ट का कुछ ऐसा वर्क करें जिससे आपकी वजह से बाकी लोगों को हेल्प हो रही हो, बाकी लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आप किसी की हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ वर्क कर रहे हैं जिसको आपको अंदर से आपको खुशी मिल रही है उस काम करने से, सो डेफिनेटली आप लोग सेटिस्फाई अपने आप को भी कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को ऐसा कुछ काम करके प्राउड फील कराते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप अपने बॉस को जहाँ पे आप वर्क करते हैं उनको कुछ इस तरह का अचीवमेंट करके दिखाते हैं तो आपके बॉस भी आपसे सेटिस्फाई रहते हैं। और अगर बात करें आप अपनी फैमिली को भी सेटिस्फाइड रख सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को जो आपके साथ जिनके साथ आप रेगुलर बेस में डील करते हैं, अगर आप उनको उनके विशेष से ज़्यादा, उनके डिजायर से ज़्यादा उनको आप डिलीवरी करेंगे, उनको आप चीज़ें देंगे, सही तरीके से अपनी सर्विसेज, अपनी गुड्स को उनको प्रोवाइड कराएंगे, सो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सेटिस्फिकेशन भी हम लिमिटेड टाइम के लिए एटलीस्ट सेटिस्फिकेशन गेट कर सकते हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल है नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। देखिए बिल गेट्स का एक थॉट्स मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स एंड इफ यू डू सो यू इंसल्ट योर सेल्फ। हमें कभी भी अपनी लाइफ में अपने आप को किसी भी एंगल से, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, किसी भी एंगल से किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इन दिस अर्थ आर यूनिक। यूनिक मतलब सब जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं, किसी और के पास नहीं है। भगवान ने इंसान को जब धरती पर बनाया तो एक यूनिक टैलेंट, यूनिक क्रिएटिविटी के साथ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के साथ भेजा होता है। सो कभी भी हमें किसी भी एंगल से अपने आप को कंपेयर किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं सो हम अपने आप की एक तरह से इंसल्ट करते हैं। सेवंथ प्रिंसिपल है एंजॉय योर सक्सेस बट नॉट फॉरगेट योर गोल। हम सभी को अपनी टाइम पे अपनी सक्सेस को एंजॉय भी करना चाहिए। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे हमें दूसरे के साथ उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको सर्कुलेट करना चाहिए, अपने को अच्छा फील कराना चाहिए। बट उस टाइम पर हमें इतना भी ज़्यादा खुश या इतना ज़्यादा भी इंजॉय नहीं करना चाहिए कि हम अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपने ड्रीम्स को भूल जाएं। अपने लक्ष्य को हमें कभी भी भूलना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी अचीवमेंट हमारी लाइफ में आ जाती है। एट्थ प्रिंसिपल है पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच एट हाई लेवल। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ हाईएस्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, बड़ी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, सो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस। बट मैंने ऐसा फील किया पर्सनली कि आज की डेट में किसी स्टूडेंट को, किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को, किसी बिजनेसमैन को पेशेंस का बहुत कमी है। बहुत जल्दी है कि अगर एक स्टूडेंट सोचता है मैंने अभी एडमिशन लिया तो इसी साल में टॉप कर जाऊं, या अगले ही मंथ में टॉपर बन जाऊं, अचीवर बन जाऊं। बिजनेसमैन सोचता है मैंने अभी काम स्टार्ट किया तो मैं 6 महीने में, साल में पूरा टॉप लेवल का बिजनेसमैन बन जाऊं। एम्प्लॉय सोचता है कि मुझे फर्स्ट जॉब ही मेरी 50,000 की लग जाए। तो इतना आप जल्दी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है, आपको किसी चीज़ में भी एक्सपर्टीज गेन करनी होती है। दैट्स वाई आपको पता है एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ आवर लाइफ। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू रीच एट हाई लेवल। 9th प्रिंसिपल है नेवर फॉरगेट और कॉम्प्रोमाइज विद योर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। देखिए हर किसी पर्सन के लाइफ में, एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े व्यक्ति तक के लाइफ में कुछ न कुछ उसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सिद्धांत होते हैं। हर किसी के लाइफ के अपने कुछ न कुछ रूल्स होते हैं। हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उनके साथ बने रहना चाहिए। डेफिनेटली वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स हमें कुछ न कुछ अचीवमेंट जरूर देते हैं और हमें हेल्प करते हैं अपने हमारी लाइफ में
एक बड़ी अचीवमेंट गेट करने में। और एक लास्ट प्रिंसिपल है लाइफ का, टेक रिस्क इन योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। और हमें हमेशा लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, बट वो भी एक पॉजिटिव वे में। रिस्क लेने का नहीं कि आप किसी गलत वे में, नेगेटिव वे में, नेगेटिव डायरेक्शंस में या नेगेटिव चीज़ों में आप रिस्क ले रहे हैं, उससे आपको लाइफ में सफलता नहीं हासिल होगी। बट अगर आप पॉजिटिव वे में रिस्क लेते हैं, आप बड़े काम करने के रिस्क लेते हैं, सो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में मिलेगी। यहाँ पे फाइनली एक क्वार्ट्स जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, जो मैंने खुद से इसको समझा और खुद से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि सक्सेस इज नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन। जो सक्सेस है वो एक रेस नहीं है कि एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड में आपकी रेस कंप्लीट हो जाएगी और आप लाइफ में सफल हो जाएंगे। ये एक मैराथन है सक्सेस। आप एक लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको फिर नेक्स्ट लेवल दिखाई देता है, राइट। इस तरह से ये जो कुछ प्रिंसिपल्स मैंने आपके सामने शेयर किए, 10 प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल मैंने उन सभी सफल लोगों से सीखे जो अपनी लाइफ में क्लासेस कैटेगरी में सफल लोगों में गिने जाते हैं। उन्हीं से सीख के ये 10 प्रिंसिपल जो हैं मेरी अपनी लाइफ के जो हैं बेसिक प्रिंसिपल मैंने इनको बना रखे हैं। और इन 10 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए मैं पिछले 10 to 12 ईयर्स से अपने प्रोफेशन में वर्क कर रहा हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में लगती है। एक पीस ऑफ माइंड, एक हैप्पीनेस मुझे मिलता है। सो आप सभी व्यूअर से मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी ये प्रिंसिपल लगते हैं कि रियली हेल्पफुल है, तो आप भी इनको फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल बी द नेक्स्ट अचीवर, यू विल बी द नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन। और अगर आपको इस तरह की मेरी गाइडलाइंस वीडियोज अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।